मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप लगाया गया है नाबालिग बच्चों के उत्पीड़न का। यह आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया है। आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। रामभद्राचार्य इसके पहले कह चुके हैं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गलती थी, क्योंकि जब वह प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने के लिए निकले थे तो पुलिस ने उनके बटुकों के साथ बदसलूकियां की थी। बटुकों का चोटी उखाड़ा गया था। उस केस के सिलसिले में रामभद्राचार्य ने कहा था कि गलती शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की थी। अब उन्हीं के चेले यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके यहाँ बाल शोषण किया जाता है। बाकायदे 2 बच्चों को विटनेस के तौर पर वह हाजिर भी करते हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बच्चों के शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की कथित आपराधिक पृष्ठभूमि को खंगाला जा रहा है। बल्कि यह कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को वर्णित किया गया है। उनके विषय में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ 21 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें बलात्कार, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और छिनैती डकैती सहित तमाम धाराएं पंजीकृत हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सभी मामले प्रमाणित हैं? क्या इनमें से किसी में सजा हुई है? एक बात और, यदि मुकदमे दर्ज हैं और वह व्यक्ति सत्ता का संत है तो उसका कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है। और सिस्टम से सबसे बड़ा जो सवाल है वह यह है कि यदि 21 मुकदमे दर्ज हैं तो आरोपी खुले में संत भेष के रूप में क्यों घूम रहा है? क्या पुलिस और न्याय व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसके ऊपर 21 मुकदमे हैं? या फिर मुकदमे ही संदिग्ध और राजनीतिक प्रेरित है? बच्चों के शोषण जैसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कौन करेगा? मित्रों, लोकतंत्र में आरोप भी जांच के दायरे में आने चाहिए और आरोप लगाने वाले की पृष्ठभूमि भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। क्या आरोप लगाने वाले की विश्वसनीयता पर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं? तथाकथित संत जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर 21 मुकदमे दर्ज हैं तो कितने में चार्जशीट फाइल हुआ है? कितने मामलों में अदालत ने संज्ञान लिया है? कितने मामलों में जमानत मिली है? इन सारे बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। क्या किसी केस में अंतिम सजा भी हुआ है? यह भी देखने और सोचने की बात है। ये सारे जांच के विषय हैं, क्योंकि आरोप लगाने वाला खुद जांच के दायरे में खड़ा है। आरोप लगाने वाले पर खुद 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज। एक प्रश्न और उठता है कि क्या शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बदनाम करने की एक मुहिम छेड़ी जा रही है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या उस मुहिम में ऐसे लोगों को खड़े किए जा रहे हैं जो सत्ता के करीब हैं या सत्ता के पोषित संत हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।